क्यों क्यों खाली ज़मीन पर बैठकर तू आसमान देखता है, कि यूँ ना ज़मीन पर बैठकर क्यों तू आसमान देखता है। मैं कहता हूँ अपने पंख खोल उड़ना सीख, क्योंकि ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर थर्ड के पार्ट सेकंड की। और सैम्पल पेपर जो थर्ड है हमारा, ठीक है ना, उसका जो पार्ट वन है इससे पहली वाली वीडियो में हमने सोल्व कर दिया था। आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है कि इफ़ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ टू बाइनरी ऑपरेशन 4 इज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहा इसने कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वैल्यू निकालनी है टू बाइनरी ऑपरेशन 4 की, तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे वो हो गया 16। दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया 20। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड एफ कंपोजिशन जी इफ एफ सच दैट आर टेंस टू आर एंड जी सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x। एक फंक्शन एफ एक्स जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और एक फंक्शन जी एक्स जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो वो कह रहा है कि जो एफ एक्स है ना, जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, कोस एक्स, ठीक है ना, एंड जो जी एक्स है, जो जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर। ठीक, वो कह रहा है कि आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ कंपोजिशन जी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, एफ कंपोजिशन क्या लिखूंगा मैं इसको, जी एक्स। तो ये हो गया मेरे पास एफ जी एक्स रखो भाई, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एफ में अगर x है तो कोस x है, x की जगह वैल्यू यदि मैं 3x स्क्वायर रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये कोस 3x स्क्वायर। यानी कि जो ऑप्शन है ऑप्शन इसमें नहीं दे रखे, तो सीधी सी बात है ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, let f such that r tends to r be a define a function fx is equal to 3x, choose the correct answer। f is many 1 on 2, f is 1 1 on 2, f is neither 1 1 nor on 2, f is 1 1 but not on 2। एक फंक्शन दे रखा है fx, एक फंक्शन दे रखा है r टेंस टू r, मतलब जो इसकी डोमेन है वो रियल है और इसकी जो को डोमेन है वो भी क्या है, रियल है। ठीक है, और इसने कहा कि जो fx है ना, जो fx है वो दे रखा है 3x। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो fx1 अगर मान लिया मैं क्या लूं, fx2 लेता हूं, तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी 3x1 और fx2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x2। 3 से 3 कैंसिल, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। तो ये कंडीशन थी इफ़ fx1 इक्वल लेके चले हम fx2 और इम्प्लाइज दैट ये इक्वल आ जाए x1 बराबर किसके, x2 के। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 1, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, बात अगर ऑन टू की करें तो fx इज इक्वल टू क्या लेके चलना, हमने y लेके चलना है। fx की वैल्यू कितनी है 3x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से y/3 आ गई। x की जगह y/3 रखें तो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास x की जगह यदि मैं y/3 रखता हूँ तो ये हो गया 3 इंटू में कितना y/3, कैंसिल होके किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया ना। तो कुल मिला के फंक्शन क्या हो जाता है फिर हमारा यहाँ से, फंक्शन हमारा यहाँ से ऑन टू हो जाता है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा 1 1 भी होगा और फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू भी होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 में अंडर रूट, ये दे रखा है भाई फ्रैक्शनल पार्ट साइन x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट साइन पाई प्लस x, वेहर जो ये ब्रैकेट सी आपको दिखाई दे रही है डॉट में, ये डिनोट करता है किसको, फ्रैक्शनल पार्ट को। तो अभी बताता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो fx कितना दिया है फोर्थ में, fx की वैल्यू दी है इसने, कितनी दे दी fx की वैल्यू, fx की वैल्यू दे रखी है 1 में अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स
और प्लस में कितना दे दिया, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई प्लस एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ दे रखा है हमारा, बाहर दे रखा है। ठीक है, इसकी हमने क्या करना है, डोमेन बतानी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले साइन पाई प्लस एक्स को सोल्व कर लेते हैं। पाई हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। पाई पे फंक्शन क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, तो एफ एक्स मीन्स मेरे पास है 1 में अंडर रूट और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, साइन एक्स। ठीक है, और पाई पे फंक्शन नो चेंज है, तो साइन की जगह कितना रह गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन की जगह तो साइन रह गया, और पाई प्लस करूंगा तो मैं चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन आफ्टर स्कूल 2 टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस के साइन एक्स, यही आ जाएगा ना। ठीक है, अब हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमारा, अगर मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स है तो वो इक्वल होता है 1 माइनस एक्स के। ठीक है, 1 माइनस एक्स के, जहाँ पर जो एक्स है हमारा वो बिलोंग नहीं करता किससे, इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, कोई और वैल्यू होगी एक्स की। यहाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन होती है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 में अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 1 माइनस में, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा भाई, तो 1 माइनस में ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, यही हो जाएगा ना। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट सेम है, तो इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। 1 का रूट क्या होता है, 1। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई एफ एक्स की। ठीक है, तो एक्स की यदि मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, तो इसकी सीधी सी बात है, रेंज तो क्या आनी है, सोल्व होने के बाद 1 ही आनी है। ठीक है ना, लेकिन हमने तो क्या बतानी थी, इसकी डोमेन बतानी थी। और डोमेन में क्या होता है कि जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात आती है तो एक्स हमारा बस इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी इसकी रियल नंबर और माइनस में इंटीजर, बिकॉज एक्स की कोई भी वैल्यू रख लें ये हमारे पास सॉल्व होके 1 ही आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो इसकी डोमेन की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर माइनस जेड, और रियल नंबर माइनस जेड के हिसाब से देखें तो ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कि नन ऑफ दीज। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, और एज सोन इन्फिनिटी तक ये दे रखे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, क्या दे दिया, अंडर रूट 1 माइनस में कोस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस में कोस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस में कोस एक्स, एज सोन अप टू इन्फिनिटी। ठीक, सोल्व कैसे करना है, लेट किया हमने, और y इक्वल टू मान लिया अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, जहाँ से फंक्शन हमारा दोबारा से सेम स्टार्ट हो गया ना, मतलब रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स था और रूट के अंदर ही फिर 1 माइनस कोस एक्स से दोबारा स्टार्ट हो गए, तो इसको आपने y मान लेना है। ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्केयर हमारा किसके इक्वल आ गया, y स्केयर इक्वल आ गया हमारा किसके, 1 माइनस कोस एक्स, और इनटू में कितना आ गया y, एक y से y कैंसिल, और y इक्वल आ गया कितना, 1 माइनस कोस एक्स। ठीक, अब हमें पता है कोस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, कोस एक्स -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1, यही होती है कोस की रेंज। लेकिन मेरे पास कितना है, 1 माइनस में कोस एक्स है, तो माइनस कोस एक्स लेने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, कोस एक्स विद नेगेटिव साइन, और ये चेंज हो गया, कितना हो गया, -1। लेकिन 1 माइनस कोस एक्स है तो अब 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 + 1 तो हो गया 2, यहाँ 1 ऐड किया तो ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ 1 ऐड किया तो ये हो गया 0, यानी कि क्या बन गया मेरे पास इंटरवल 0 से 2 क्लोज्ड इंटरवल, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6, इफ f such that r tends to r defined by fx is equal to 3x + 5/2 is invertible function then find f inverse। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 की हम बात कर रहे हैं। एक फंक्शन दिया है fx, क्या दे दिया fx, वो दिया है 3x + 5 और बाय में 2 दिया है, और हमारा पर्पज क्या है, f इनवर्स को निकालना। ठीक है ना, थोड़ा स्पीडली करवाऊंगा आज। तो क्या हो गया,
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई हमने मान लिया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ इनवर्स वाई। बट एफ एक्स की वैल्यू है कितनी, 3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू वाई। तो 3x प्लस में 5 ये आ गया 2y, और 3x इज इक्वल टू आ गया 2y माइनस 5, और x इज इक्वल टू आ गया 2y माइनस 5 में 3। यही आ गया ना, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने रखनी है कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 5 में 3 किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। y को रिप्लेस करोगे x में तो ये आ गया 2x माइनस 5/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, ठीक है ना। और यही हमने क्या करना था, निकालना था। तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा 2x माइनस 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, let f such that r tends to r comma g such that r tends to r be two function such that fx is equal to 2x minus 3 comma gx is equal to x cube plus 5 the function f composition g inverse x is equal to। 7 की हम बात कर रहे हैं। एक फंक्शन दे रखा है fx, क्या दिया 2x माइनस 3। एक फंक्शन दे रखा है gx, और क्या दिया gx कि x क्यूब और प्लस में कितना दे दिया 5। वो कह रहा है कि आपने जो निकालना है वो निकालना है f कंपोजिशन g इनवर्स और x, ये हमने निकालना है। सबसे पहले मैं f कंपोजिशन g निकालता हूँ। तो f कंपोजिशन g निकालने के लिए f और क्या निकालना होगा, gx निकालना होगा। तो f gx की वैल्यू कितनी है बोलो, x क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो x की जगह कितना रखोगे, x क्यूब प्लस 5 तो रखो। तो ये हो गया 2 इंटू में x क्यूब प्लस में 5 और माइनस में 3। सोल्व किया तो ये आ गया 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 3, और ये आ गया 2x क्यूब प्लस में 7। यही हो गया ना। अब इसका निकालना है इनवर्स। सपोज करो ये फंक्शन है मेरे पास fx, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू क्या रखेंगे, सेम मेथड y मीन्स 2x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू y मीन्स 2x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 मीन्स x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 और बाय में 2, और x इज इक्वल टू कितना आ गया y माइनस 7 बाय में 2 और इसकी पावर 1/3, ठीक है। ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो कुल मिला के क्या आ गया, f इनवर्स x इक्वल आ जाएगा रिप्लेस करने के बाद x माइनस 7 और बाय में 2 और होल पावर 1/3, यही आ जाएगा ना। तो ये था बच्चों कौन सा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। 8th भाई, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। 8 की हम बात कर रहे हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी, क्या दे रखा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, a प्लस बी और माइनस में 3। निकालना कितना है हमने, 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। क्या हो गया 3 प्लस 4 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 16 के 4। आंसर आ गया 8th भाई, सॉरी 9th। इसने कहा है दी फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4x प्लस 7 x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 1 ऑन 2, जो भी कुछ है देखते हैं क्या आएगा। तो fx कितना दे रखा है 4x और माइनस में कितना दे दिया 7, ठीक है, प्लस में 7 दे रखा है। तो ध्यान दे, मैं डेफिनेशन के अनुसार चला fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 मेरे पास हो गया 4x1 प्लस 7, fx2 कितना हो गया 4x2 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 4x1 किसके इक्वल हो गया 4x2 के, 4 से 4 कैंसिल, x1 किसके इक्वल हो गया x2 के। फंक्शन क्या निकल के आ गया हमारा 1 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट। 10th, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या नाम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, स्मॉलेस्ट नहीं होता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे रखा है, 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, बोथ a एंड b और नन ऑफ दीज। तो 10 की हम बात कर रहे हैं। fx क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वैल्यू 0.2। तो f 0.2 कितना होता है 0, f 0.5 कुछ भी ले लें, 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, f 1.2 कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 1, f 1.5
कितना हो जाएगा 1.51। तो सीधी सी बात है 0.1 की भी रेंज 0, 0.5 की भी 0, 1.1 की 1, 1.5 की 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, कर लोगे ना सॉल्व। नेक्स्ट भाई 11th एक मैट्रिक्स ए निकालनी है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, हुज एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2i माइनस 3j इज। 11th क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमने निकालनी है और क्या होना चाहिए कि 2i और माइनस में क्या होना चाहिए 3j, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये ए आई जे दे रखा है सॉरी, और मैट्रिक्स हमने कितनी निकाली है 2 क्रॉस 2, तो क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की a11 a12 a21 a22, तो मैंने निकाला भाई a22। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स निकाल ली हमने। ठीक है, तो a11 1 मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो 2 हो गया, यहाँ 1 रखा तो 3, तो 2 माइनस 3 -1 का मॉडुलस किया +1, 1 2 2 और ये 6 हो गया, तो -4 का मॉडुलस कितना हो गया +4, 2 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया ये 1, 2 2 4 माइनस में 6 कितना हो गया 2, बस मैट्रिक्स आ गई। कर लोगे ना सोल्व। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 11th। 12th भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल ऑफ दीज। तो सीधी सी बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ अगर मान लिया ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी मैं बी से मल्टीप्लाई करूं और बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी ए से आगे पीछे मल्टीप्लाई करूं, तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल आए। तो क्या होता है हमारा, जरूरी नहीं है कि ये कॉम्यूटेटिव को होल्ड करे, नहीं भी होल्ड कर सकता है, नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक, नेक्स्ट इसने कहा है इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन बताइए किसके इक्वल होगा। 13 ए जो है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, और इसने कहा कि जो ए स्क्वायर है वो हमारा आई के इक्वल है, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखते हैं ए स्क्वायर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई 1 0 0 1। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा और माइनस में अल्फा गामा, ये हो गया मेरे पास बीटा गामा और प्लस में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कंपेयरिंग की तो कितना हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, या फिर 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू 0। इससे जो मैच होता है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, और इससे मैच हो रहा है भैया हमारा कौन सा सी। कर लोगे। नेक्स्ट भाई, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 इफ ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। 14 भाई, एक मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और जो ए आई जे है वो है आई माइनस जे। तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर क्या होगा बोलो, a11 a12 a13 a21 22 23, यही होगा ना भाई। ओके, तो a11 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, मॉडुलस था क्या इसका, नहीं मॉडुलस नहीं है, 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 -1, आंसर आ गया। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, आसान है क्वेश्चन। 15 भाई, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दे दी, कितना दे दिया ए, इसने कहा कि -1 और 1 1 और कितना है -2, ए स्क्वायर निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, -1 1 1 और -2 इनटू में -1 1 1 और -2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 और 1 प्लस में 4। कर लोगे ना सॉल्व, कितना आ गया 2 -3 -3 और कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया हमारा, कहाँ तक भाई, क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट
16 if 2x plus y is equal to 1 0 minus 3 2 and 2x minus y is equal to 3 4 minus 1 2 then find the value of x। 16 की हम बात कर रहे हैं। 2x plus y इक्वल दे दिया, किसके इक्वल दे रखा है 1 0 माइनस 3 और 2, और 2x माइनस वाई इक्वल दे रखा है 3 4 माइनस 1 और 2। ठीक है, मैट्रिक्स हमने क्या निकालनी है, मैट्रिक्स हमने निकालनी है भैया x। ऐड कर दो दोनों को, तो y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 4x, किसके इक्वल हो गया, ऐड करो 4 4 माइनस 4 4 4 को इस साइड ले जाओ, प्रत्येक डिवाइड होगा 4 से, तो 1 1 माइनस 1 और 1, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कर लोगे, ठीक है। 17 द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स, तो टेंजेंट क्यूब एक्स का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डी बाई डी एक्स किसका भाई, टेंजेंट क्यूब एक्स, पावर आगे आ गई, तो ये हो गया 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इनटू में डेरिवेटिव किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, तो 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये तो एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 3x अपॉन के एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इज इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a नहीं है, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी, टेंजेंट 3x डिवाइड में के एक्स भाई। ठीक है, और इसने कहा कि f0 है, उसकी वैल्यू है 2, और फंक्शन है हमारा एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस। ठीक है, तो ध्यान दो, जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल होगा f0 के, और लिमिट x टेंस टू 0 ये है मेरे पास टेंजेंट 3x डिवाइड में के एक्स इज इक्वल टू f0 की वैल्यू है 2। ठीक है, मैंने 3x बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किया, वो 3 आ गया ऊपर, तो ये 3 तो आ गया बाहर, k आ जाएगा बाहर, 3/k बाहर आ गया, कितना रह गया, लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट 3x अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो सीधी सी बात है, 3x रह गया ना यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 0 है तो 3x की वैल्यू भी क्या होगी 0, और लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x अपॉन x ये 1 होता है, तो 3/k इज इक्वल टू 2 और k इक्वल टू कितना आ गया 3/2, ये आंसर आ जाएगा। बोलो, कर लोगे ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, y इज इक्वल टू log x प्लस में e रेज टू पावर 2x। ठीक है ना, y इज इक्वल टू log x और प्लस में e रेज टू पावर 2x देन डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स के लिए हमने निकालना है। 19 की हम बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कितना दिया, इसने दिया है कि log x प्लस में e रेज टू पावर 2x, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आसान है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, log x का क्या हो जाएगा 1/x, e रेज टू पावर 2x का e रेज टू पावर 2x 2x का 2, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर, इसका हो जाएगा e रेज टू पावर 2x 2x का हो गया 2 × 2 4, आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 20 भाई, डिफरेंशिएट e रेज टू पावर साइन रूट x विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स e रेज टू पावर साइन रूट x का, तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, साइन रूट x का, तो e रेज टू पावर साइन रूट x, तो एज इट इज साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस रूट x इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, रूट x का, तो ये हो गया e रेज टू पावर साइन रूट x इनटू में कोस रूट x भाई, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ax प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 5, 18 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 21 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक फंक्शन दिया है f(x), क्या दे दिया है कि ax प्लस 3 अगर x हमारा क्या है छोटा और बराबर है 5
18 यदि x हमारा क्या है, ग्रेटर देन है 5। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, एट x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन क्या हमारा कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव ax प्लस 3, आप पुट करके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस में 3, 5x कहूँ सॉरी 5a प्लस में 3। अगर मैं बात करूँ राइट हैंड लिमिट की तो वो है मेरे पास लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव साइड 18 कांस्टेंट है, तो ये तो सोल्व होके कितना आ गया, 18 ही आ गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर दे रखी है किसके, राइट हैंड लिमिट, बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो 5a प्लस 3 बराबर 18, और 5a किसके बराबर आ गया, 18 माइनस 3, और 5a बराबर आ गया 15, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कर लोगे ना सोल्व। 22 भाई, इसने कहा है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 22 स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने क्या करना है, निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, -1 अपॉन में dy/dx। ओके, लेकिन इसने दिया है कि जो x है वो है a cos स्क्वायर थीटा, जो y है वो है a sin क्यूब थीटा। हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग हो ये, और इसने कहा कि एट थीटा इज इक्वल टू है π/4। ठीक है, तो मैंने निकालना सबसे पहले dy/dx। फॉर्मूला हो जाएगा dy में d थीटा अपॉन dx बाय में d थीटा। तो dy/d थीटा करो 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। इसका करो dx/d थीटा, तो 2a कोस थीटा और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा। तो a से a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल भाई। ठीक है, तो ये रह गया मेरे पास dy/dx, कितना रह गया, माइनस के तो हो गया 3/2। ठीक है, और यहाँ पर रह गया कितना, साइन थीटा, कितना रह गया, साइन थीटा। हो सकता है यहाँ पर क्यूब और आंसर मैच ना हो, इसका पीछे जो दे रखा हो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैंने 2 के हिसाब से करवाया। आप रखो एट थीटा π/4, थीटा π/4, तो साइन π/4 कितना होता है, ये होता है 1/√2, तो नीचे हो जाएगा 2√2। नॉर्मल में रखेंगे तो -1 अपॉन कितना है, माइनस में 3 अपॉन में 2√2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 2√2 बाय में 3 आंसर। कर लोगे ना। 23 इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसने क्या कहा है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड को मैंने क्या लिया, x बाई। ठीक है, तो dx/dt, dt क्यों आया, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें चेंज आ रहा है। तो dx/dt वो दे रखा है कितना, 3, और क्योंकि पेरीमीटर को मैं p से डिनोट करता हूं, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो dp में dt कितना आ जाएगा, dp में dt 4 इंटू में dx/dt, तो 4 और ये है 3, तो 4 ये कितना हो गया, 12। कर लोगे ना। नेक्स्ट भाई, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी इसका। 24 द वैल्यू ऑफ साइन टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करना है साइन और उसका थीटा है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। मैंने पुट किया, पुट t इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, देन डेरिवेटिव ऑफ t इज dt/dx, और टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dt की तो वैल्यू आ गई 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई। ये हो गया मेरे पास कितना, साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t प्लस c, माइनस में कोस t, t की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। क्या क्या इसमें कि इंटीग्रेशन कीजिए x इंटू में साइन x, x इंटू में साइन x। तो सबसे पहले तो ये देखना क्या आइलेट के अनुसार ठीक लिख रखा है, तो आइलेट के अनुसार क्या होना चाहिए, अलजेब्राइक पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में। ठीक है, लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, फिर माइनस का निशान, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव हुआ 1, साइन का इंटीग्रेशन दोबारा से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस,
ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस सी, तो माइनस में एक्स कोस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, और प्लस में सी आंसर आ जाएगा। ठीक है 26 भाई x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से ही x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx बाय पार्ट से ही होगा। ठीक लिख रखा है हाईलाइट के अनुसार, x एज इट इज e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x बाय 2, माइनस का निशान डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, e की 2x का e की 2x बाय 2 और इंटू में dx, तो ये हो गया x इंटू ई रेज टू पावर 2x बाय 2। ठीक है, और माइनस में 1/2 आ गया बाहर, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और बाय में 2 आगे कितना हो जाएगा ये 4, और प्लस में c, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा वो हो जाएगा कौन सा b। कर लोगे ना। 27 वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। 27 भाई 9 माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x बाई 2 इंटू स्टेटमेंट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 9/2 और साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बस और कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 2x। एक नंबर में दे रखा है y इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लिमिट की बात करते हैं। क्या हो जाएगी लिमिट, y की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल टू 0, 4x आ गया कॉमन तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, जब x 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी है 0, जब x 1 है तो y कितना है, y है हमारा 2। ठीक है, तो ध्यान दें पैराबोला हमारा अबाउट x एक्सिस है, तो अबाउट x एक्सिस हो गया। लाइन हमारे पास क्या है, लाइन की अगर मैं बात करूं x 0 है तो 0, 1 है तो 2। ठीक है, तो एक तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 भाई इसका। ठीक है ना, और x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y कितना आता है 2, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो सपोज करो x हमारा 1 यहाँ है और y हमारा 2 यहाँ पर है, तो ये वो पॉइंट हो गया जहाँ x 1 और y 2, इससे एक लाइन पास कर दी। ठीक है, हमने एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। कैसे निकलेगा, पैराबोला में से क्या घटा दें, लाइन, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू निकालूंगा तो 2√x dx, और माइनस में 0 से 1 और ये तो 2x dx है। करो सोल्व, 2 बाहर, x की पावर 3/2, 2/3, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 2x की पावर 2/2, 1 और 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/3, 1 रखा तो 1 और 0 रखा तो 0, माइनस में 1 रखा तो 1, 4/3 माइनस 1 कितना आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन बी आ जाएगा। कर लोगे सोल्व। 29 भाई इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 है लिमिट। ठीक है, 1/2 है सॉरी, और 1 बाय में √1 माइनस में x स्क्वायर और कितना है dx है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x, अपर लिमिट कितनी है 1/2, लोअर कितनी है 0, तो साइन इनवर्स x की जगह 1/2 और माइनस में साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स तो एज इट इज, साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 1/2 किस पे होता है, साइन 1/2 होता है 60 डिग्री मीन्स π/3 पे, और साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा π/3। ठीक है, कर लोगे, ऑप्शन दे नहीं रखे हैं। 30 भाई इंटीग्रेशन करना 0 to 1 साइन इनवर्स x भाई। 30 की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन करना 0 से 1 और साइन इनवर्स x और dx। ऐसे के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आइलेट के अनुसार इनवर्स पे ले आएगा, तो साइन इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x 1 x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज और dx, यही हो गया। अपर लिमिट थी 1 और लोअर लिमिट थी 0, 1 रखा तो 1 इंटू में कितना आ गया साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस में यहाँ पर x बाय में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, लिमिट कितनी है 0 से 1,
साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, माइनस में यहाँ पर भाई पुट किया, पुट t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स, 1 का 0 और माइनस में 2x, माइनस 2x को इस साइड लिया तो माइनस के 1/2 dt इज इक्वल टू x। तो ये आ गया कितना, माइनस माइनस 1/2 और ऊपर वाले की जगह तो dt और 1 बाय में रूट t। लिमिट कितनी है हमारी, अगर x हमारा 0 है तो 1 और x यदि 1 है तो कितना आ गया 0। ठीक है, लिमिट को चेंज करना होगा तो पाई बाय 2 1/2, लिमिट को चेंज किया तो माइनस का बदलाव आ गया 0 से 1, क्योंकि अपर लिमिट छोटी नहीं होनी चाहिए, और t की पावर माइनस 1/2 और dt, पाई बाय 2 माइनस में 1/2 करो, t रेज टू पावर 1/2 इंटू 2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट कितनी है 0, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, पाई बाय 2 1 रखेंगे तो 1, तो पाई बाय 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, ठीक है 31 की हम बात कर रहे हैं भाई, तो 0 से पाई बाय 4 तो लिमिट है, और टेंजेंट x का इंटीग्रेशन करना, क्या होता है टेंजेंट x का इंटीग्रेशन, log ऑफ सीकेंट x, यही होता है, अपर लिमिट है पाई बाय 4 और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो log ऑफ ये आ गया सीकेंट पाई बाय 4 और माइनस में log ऑफ सीकेंट 0 आ गया। ठीक है, तो सीकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है √2, क्योंकि कोस पाई बाय 4 1/√2 उसका उल्टा किया तो ये, तो log और सीकेंट 0 कितना होता है 1, log 1 0 होता है, तो ये आ जाएगा log 2 रेज टू पावर 1/2 या फिर 1/2 log 2, जो भी आंसर हो देख लेना 32। इसने कहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन को इस साइड ले आओ, प्लस के साइन x हो गया, वेरिएबल सेपरेबल करो, dy इक्वल आ गया हमारा साइन x इंटू में dx, करो इंटीग्रेशन बोथ साइड, y और साइन का क्या होता है माइनस कोस x प्लस c, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा फर्स्ट ही भाई। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर कितना है इसका 2 है और डिग्री कितनी है 1, कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन था ये, आपने खुद कर लेना है। 34 प्रोबेबिलिटी ए दे दी, यहाँ पर भाई प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन की दे रखी होगी मेरे ख्याल से, यूनियन नहीं दे रखी होगी, ठीक है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा होगा, क्योंकि यूनियन से तो सीधी सी बात है क्वेश्चन बनेगा ही नहीं है, या बन जाएगा नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी क्या दे रखे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं और पी बी हमने निकालना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने खुद सोल्व करके देख लेना है, ठीक है। 35 ए बैग कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर ब्लैक, आसान है 35। एक बैग है मेरे पास, 4 क्या है वाइट, 6 क्या है ब्लैक, ई मैंने इवेंट माना कि पहली गेंद कौन सी आए ब्लैक आए, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/6 में 10, यही होगी ना, जो गेंद हमने निकाली है 2 बॉल आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखी, ठीक है ना, E1 कह दिया, E2 कह दिया कि सेकंड भी ब्लैक आए लेकिन एक ब्लैक आली वो वापस नहीं रखी, तो 5 में कितना हो गया 9, दोनों के दोनों ब्लैक आए तो क्या हो जाएगा PE1 इंटू में PE2, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो 6/10 और 5 में 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 1/3, कर लोगे ना सोल्व, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 2 तिया 6, गड़बड़ लिख दिया, 5 दूनी 10, फिर 3 से कैंसिल, 3 दूनी हाँ ठीक है 1/3 आ जाएगा, कर लोगे ना सोल्व इसको। नेक्स्ट भाई पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, पी ए यूनियन बी दे दिया, इंटरसेक्शन हमने निकालना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए है आपका, नाम मात्र सा ही, 36 यहीं करवा देता हूँ, थोड़ा स्पेस है। क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ठीक है, तो पी ए कितना है 6/11, पी बी कितना है 5/11 और ए इंटरसेक्ट यूनियन कितना है 7/11, तो कितना हो गया 11, 11 में से 7 घटाओगे 4/11, आंसर आ जाएगा भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट
एंगल बिटवीन दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 37। आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी भाई, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, आई प्लस 2j माइनस 3k। बी दे रखा है कितना, 3i माइनस j और प्लस में 2k। मैग्नीट्यूड भाई, ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 9, 1 और 4, यही आ गया ना। क्या हो गया ये, ऊपर 3 माइनस 2 माइनस में 6 डिवाइड में कितना हो गया, ये हो गया है कितना 9 और 5 14, तो रूट 14 ये आ जाएगा 14। कितना रह गया, -1 -7 अपॉन में अंडर रूट 14, कैंसिल होके 1/2, तो ये आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस में कोस 1/4 के 1/2 किस पे होता है, कोस 1/2 होता है हमारा π/6 नहीं π/3 पे। लेकिन इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, कोस पाई माइनस में π/3 यही लिखना होगा। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कोस 2π/3 और थीटा कितना आ गया 2π/3, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 38, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट और लगेंगी, ये मान के चले हम बस 2-3 मिनट में और कंप्लीट करवा देंगे इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को। यूनिट वेक्टर निकालना है। सपोज करो वेक्टर ए लिया हमने, √3i और प्लस में कितना है j है। यूनिट वेक्टर तो क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर तो वेक्टर नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो √3i प्लस j करो मैग्नीट्यूड, 3 प्लस में कितना हो गया 1 4 हो गया ना, तो ये आ गया √3 बाय में 4 का रूट करेंगे 2i और प्लस में कितना हो गया 1/2j। कर लोगे। 39, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 2 x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस a इक्वल टू 12, मैग्नीट्यूड a का हमने निकालना है। a का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 2 और इसने कहा कि जो x माइनस में वेक्टर a है और x प्लस में वेक्टर a है उसकी वैल्यू दे रखी है 12। तो सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई किया तो मॉडुलस x का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया वेक्टर a इंटू एक्स माइनस में कितना हो गया a डॉट एक्स और माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, तो माइनस में 4 इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 था ना, इस साइड लेके चले गए प्लस के 6, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स कितना आ गया √6। कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन भाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी प्लेन, एक प्लेन दे रखा है x माइनस में 2y प्लस में 4z और माइनस में ले लिया हमने 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √ax1 प्लस मॉडुलस ऑफ ax1 by1 cz1 माइनस d √a² प्लस b² प्लस c², और पॉइंट जहां से डिस्टेंस निकालना वो कितना है 2 1 और -1। तो x1 की वैल्यू तो 2 है, y1 की वैल्यू 1 है और z1 की वैल्यू कितनी है -1। रखो भाई, इसमें क्या हो गया, ये x1 की वैल्यू है 2 और a इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 इंटू 2 ये तो हो गया 2, b इंटू में b की वैल्यू कितनी है -2 इंटू में 1 -2 हो गया, c की वैल्यू है 4 इंटू में -1 -4 हो गया, और माइनस में d की वैल्यू कितनी है -9, डिवाइड में a², तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इसको सोल्व कर लेना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो आ गया 13, नीचे देखो भाई 16 और 4 20 और 1 कितना आ गया 21। कर लोगे ना सोल्व इसको, ठीक है। तो ये था भैया हमारा कौन सा सैम्पल पेपर 3 का पार्ट 2, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम सोल्व करवाएंगे कौन सा पार्ट नंबर जो क्या नाम है सैम्पल पेपर जो